हेलो एवरीवन। आज हम इंग्लिश की पहली पोएम शुरू कर रहे हैं 10th स्टैंडर्ड महाराष्ट्र बोर्ड के लिए। ये पोएम ऑलरेडी काफ़ी फेमस है, अलग अलग बोर्ड्स में भी आती है, अलग अलग जगहों पर इंटरव्यूज़ में या अलग अलग जगहों पर इसको पूछा जाता है। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं पोएम को। तो पोएम लिखने वाले जो पर्सन है कोई कॉमन पर्सन नहीं है, ये रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं। और जो पोएम है ये कई लेवल पर और कई अलग अलग तरह से जो है वो डिस्कस करी जाती है। तो इस जो पोयम का एम क्या है, पोयम किस कॉन्टेक्स्ट में लिखी गई है, पहले इसको समझे। पोयम इज अ काइंड ऑफ प्रेयर दैट इज बीइंग रिटन एंड दिस प्रेयर इज ऑफर्ड टू वर्ड ऑफ इज गॉड। तो गॉड को ये प्रेयर जो है आप दे रहे हैं ताकि वो गॉड क्या करें, उस प्रेयर को एक्सेप्ट कर लें। तो काफ़ी इजी पोयम है और आप लाइन बाय लाइन हम चलते हैं और समझते हैं इस पोयम में है क्या। तो सबसे पहली लाइन है, वेयर द माइंड इज विदाउट फियर एंड द हेड इज हेल्ड हाई। तो क्या मतलब है पहली लाइन का। अब हमें क्या करना है, अब हमें ऐसी जगह चाहिए, ऐसा माइंड चाहिए हमें जहां हमारे को क्या हो, कोई डर ना हो और हम पूरे फख्र से हमारे सिर को ऊंचा उठाकर चल सके। आदमी सिर को ऊंचा उठाकर कब चलता है, जब वो आज़ाद होता है, जब वो उसको फ्रीडम मिलती है तब चलता है। उसके अलावा उसको कॉन्फिडेंस होता है कि मैं जो कर रहा हूँ, मैं जो बोल रहा हूँ वो सारी चीज़ें क्या है, सही है। और कॉन्फिडेंस उसको तब आता है जब उसके दिमाग में या उसके माइंड में क्या हो, कोई तरह का फियर ना हो। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि हमें एक ऐसा एनवायरनमेंट या एक ऐसी चीज़ें क्रिएट करनी है जिसमें क्या हो, आपका माइंड क्या हो, काफ़ी फ्री हो और उसमें आपको किसी तरह का डर ना हो और आप पूरे शौक से, पूरे कॉन्फिडेंस से अपने सर को ऊंचा करके चल सके। अब ये कैसे बनेगा, वो अगली लाइन में दिया हुआ है। बनेगा कैसे, वेन नॉलेज इज फ्री। नॉलेज कैसा होना चाहिए था, फ्री होना चाहिए नॉलेज। एंड वेयर द वर्ल्ड हैज नॉट बीन ब्रोकन अप इनटू फ्रेगमेंट्स। नॉलेज इज फ्री का मतलब क्या है, नॉलेज इज फ्री का मतलब ये है कि पहले ऐसे होता था कि सिर्फ एक पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ सोसाइटी को एजुकेशन मिलता था। ठीक है, जैसे इंडिया की बात कर ले तो एक टाइम था जब सिर्फ अपर कास्ट के जो लोग थे, अपर कास्ट और क्लास के लोग थे, सिर्फ उन्हीं को एजुकेशन मिलता था, बाकी लोअर कास्ट और क्लास के लोगों को एजुकेशन नहीं मिलता था। तो वो ये चाहते हैं कि एजुकेशन क्या हो, सबके लिए फ्री हो। तीसरी बात वो ये चाहते हैं, वेयर द वर्ल्ड हैज नॉट बीन ब्रोकन अप इनटू फ्रेगमेंट। दुनिया टुकड़ों में नहीं टूटना। इसका मतलब क्या है, दुनिया किस बेसिस पर डिवाइडेड है भाई, रिलीजन के बेस पर डिवाइड है, कास्ट के बेस पर डिवाइड है, क्लास के बेस पर डिवाइड है, जोग्राफीज यानी ये कोई इंडिया का है, कोई पाकिस्तान का है, कोई नेपाल का है, कोई भूटान का है, जोग्राफी के बेस पर डिवाइडेड है। तो हमको इकट्ठा रहना है, वो कह रहे हैं हमको ये कास्ट, क्लास, जेंडर, इन सारी चीज़ों के ऊपर हमको क्या करना है, सॉरी, इन सारी चीज़ों के ऊपर हमको ये नहीं जाना, क्या बोलते हैं, आ, इन सारी चीज़ों की वजह से हमको इसको डिवाइड नहीं करना। एक मिनट, हाँ, ठीक है। तो अब ये होने के बाद क्या, तो ये हो गया। अब इसके अलावा क्या बात है इसमें, वेयर द वर्ल्ड हैज नॉट बीन ब्रोकन अप इनटू फ्रेगमेंट बाय नैरो डोमेस्टिक वॉल्स। अब यहाँ पे नैरो डोमेस्टिक वॉल का मतलब क्या है, देखो यहाँ पर दिया हुआ है जो हमने पढ़ लिया है ना। तो हमने नीचे उसका मतलब समझा, नैरो डोमेस्टिक वॉल का मतलब यही है, हम रिलीजन, कास्ट, क्लास के बेस पे जो डिवीजन करते हैं वो। आगे, वे टायरलेस स्ट्राइविंग स्ट्रेचेज इट्स आर्म टुवर्ड्स परफेक्शन। टायरलेस स्ट्राइविंग स्ट्रेचेज इट्स आर्म, देखो नीचे उसका मीनिंग वैसे तो दिया हुआ है कि टायरलेस ड्राइविंग का मतलब कंटिन्यूस एफर्ट। मतलब वो कह रहे हैं कि हमें क्या करना है, मेहनत करते रहना है। कब तक, जब तक हम परफेक्शन को अचीव नहीं करते तब तक टायरलेसली वर्किंग करते रहे, बिना थके बिना रुके हमको काम करते रहना चाहिए। ठीक है, आगे, वेयर द क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीजन हैज नॉट लॉस्ट इट्स वे इनटू द ड्रेरी डेजर्ट सैंड ऑफ डेड हैबिट। ये दोनों लाइन काफ़ी सुनने में काफ़ी भारी लगती है पर काफ़ी आसान है। वो कह रहे हैं कि क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीजन, क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीजन का मतलब होता है लॉजिक। आपको आपका लॉजिक नहीं छोड़ना। अब आपको आपका लॉजिक नहीं छोड़ना, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब बच्चों ये है कि आप जब भी कोई चीज़ करो तो उसमें रैशनल थिंकिंग इन्वॉल्व होना चाहिए, समझदारी इन्वॉल्व होना चाहिए और डेड हैबिट्स नहीं होने चाहिए। अब डेड हैबिट्स क्या होती है, जो पुराने कस्टम्स और ट्रेडिशन बनाए जाते हैं, जो पुराने रीति रिवाज होते हैं, वो नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल देता हूँ छोटा सा, ज़्यादा रिलेवेंट नहीं होगा। जैसे कि काली बिल्ली रास्ता काट कर जाती है। अब लोग बोलते हैं कि अगर उसने रास्ता काट कर जाया तो बुरा होगा। जैसे हमारे यहाँ कल्चर में कोई दरवाजे की कड़ी को बजा दे
तो ऐसा लगता है कि भाई कहते हैं कि बुरा होगा, पलंग पर बैठकर पैर को हिला दें तो लगता है कि बुरा होगा। तो ऐसा कुछ होता नहीं है, राइट, क्योंकि इसमें कोई लॉजिक या सेंस नहीं बनता। तो वो यही कह रहे हैं हमको क्या करना है, रैशनल थिंकिंग को पकड़ के रखना है और हमें पुराने हैबिट्स या कल्चर में खो नहीं जाना। पर ये सिर्फ बोलने की बात है, हाँ, इंसान जो है या आज भी लोग, हम कितने भी पढ़े लिखे हो जाएं, अक्सर यही होता है मेजोरिटी टाइम्स कि हम हमारे कल्चर में एकदम विलीन होते हैं, हम हमारे कल्चर के अंदर ही बहुत ज़्यादा होते हैं। हम क्या है, हमारा हमारा जो कल्चर है हम वही तो हैं एक्चुअली। ठीक है, आगे, where the mind is led forward by thee into the ever widening thought and action into the into the heaven of freedom my father let my country away। ठीक है, अब यहाँ पर ये दिया है कि हेवन ऑफ फ्रीडम, कंडीशन ऑफ टोटल फ्रीडम ऑफ गुड थॉट्स, और उसके अलावा एवर वाइडनिंग फॉर एवर ब्रॉडनिंग। अब मेरे को क्या करना है, मेरे माइंड को ऐसा बनाऊं जो फॉर एवर क्या हो जाए, बढ़ते रहे उसके अंदर, यानी कि थॉट्स और एक्शन क्या हो हमेशा आते रहे। मतलब सोच को बड़ा करना, मतलब सोच को बड़ा करने से क्या होगा, एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ेगी। अगर आपकी सोच बड़ी होगी तो आप किसी को जज नहीं करेंगे उसके रिलीजन के हिसाब से, उसके कास्ट के हिसाब से, उसके स्किन के कलर के हिसाब से, उसके कपड़ों के हिसाब से हम उसको जज नहीं करेंगे। ठीक है, और इनटू दैट हेवन ऑफ फ्रीडम माय फादर लेट माय, यहाँ पर फादर कौन है, उनके लिए गॉड है। तो हमको क्या करो भाई, मेरी कंट्री को अवेक करा दो इनटू द हेवन ऑफ फ्रीडम। हेवन ऑफ फ्रीडम मतलब जहाँ पर लोगों को अच्छे थॉट्स और अच्छे वर्ड्स और ये सारी चीज़ें आए। ठीक है, तो इस तरह से ये आपकी पहली पोएम खत्म होती है। होप सो आपको पोएम समझने आई होगी। आपका काम क्या है, अगर आप ये लेक्चर देख रहे हैं तो आप इसके बाद क्या करेंगे, आप इसके बाद इसमें से जितने भी हार्ड वर्ड्स है उसको कमेंट सेक्शन में लिखें और उसके सिनोनिम्स या सेम मीनिंग्स को लिख कर दें।